नागिन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन। भोलू बंदर, हमें जंगल की खबर सुनाओ। महाराज की जय हो। महाराज, एक बुरी खबर है। कहो भोलू बंदर, क्या हुआ, क्या बात है? महाराज, वो नागिन जिसे बरसों पहले इंसानों ने पकड़ लिया था, वो वापस आ गई है। और चिंता की बात तो ये है महाराज कि उसने इंसानों के बीच में रहते रहते ये सिद्धि प्राप्त कर ली है कि वह अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप ले सकती है। और अब वो इच्छाधारी नागिन बन गई है। और वो हम सब से बहुत गुस्से में भी है, क्योंकि जब इंसान उसे पकड़ कर ले जा रहे थे तब जंगल में किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। मैं नहीं मानता कि वो नागिन किसी का भी रूप ले सकती है। महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है। यह सच है कि वो किसी का भी रूप ले सकती है। अच्छा ठीक है, हमारा आदेश है कि नागिन को हमारे पास बुलाया जाए। महाराज, वो नागिन आपसे भी गुस्सा है। उसका कहना है कि जब इंसान उसे पकड़ कर ले जा रहे थे तब आपने भी उसे बचाया नहीं। सेनापति भालू, तो अब हम क्या करते? इंसानों से भिड़ जाते, शहर पर हमला कर देते। हम शेर भले ही शक्तिशाली हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली वो इंसान है, इसलिए उनसे दूर रहने में ही सबकी भलाई है। महाराज, ये बात तो उस नागिन को समझानी पड़ेगी। तो ठीक है, उसे समझाओ और उसे बुलाओ हमारे पास। हम भी तो देखें उसकी चमत्कारी शक्तियाँ। नागिन, चल, तुझे महाराज शेर सिंह ने बुलाया है। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन। मैं किसी के बुलाने पर कहीं नहीं जाऊंगी। तू नहीं चलेगी तो मैं तुझे जबरदस्ती ले चलूंगा। अच्छा, अभी भेष बदल कर बताती हूँ। देखो हाथी लाला, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे नागिन को पकड़कर महाराज शेर के पास ले जाना है। बल्लू भालू, मैं हाथी नहीं, नागिन हूँ। इच्छाधारी नागिन। ए नागिन, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल आजा, अब दो दो हाथ हो ही जाए, तुझे तेरी औकात पता चल ही जाए। अरे बचाइए महाराज, ये नागिन तो हाथी के रूप में बहुत मार रही है। अरे बचाइए महाराज, बचाइए। अरे सेनापति, क्या हुआ? अरे महाराज, उस नागिन ने सेनापति भालू, तुम चिंता मत करो। चलो अब हम उस नागिन की खबर लेते हैं। आज उसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। अरे ओ नागिन! नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन। हाँ, होगी तू इच्छाधारी नागिन, लेकिन आज तू मुझसे बच नहीं पाएगी। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, कभी भी किसी का भी रूप ले सकती हूँ। मुझे पता है इच्छाधारी नागिन कि तू बहुत चालाक है, लेकिन चल अब मेरी चालाकी भी देख ले। सेनापति मोर, अपनी सेना के साथ नागिन पर हमला करो। ए नागिन, चल अब अपना भेष बदल कर दिखा, नहीं तो मारी जाएगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ नागिन हूँ। चुप कर झूठी, अगर तू इच्छाधारी नागिन नहीं है तो हाथी का रूप लेकर के तूने मेरी पिटाई कैसे की? और हाथी के रूप में भी तू अपनी इसी आवाज में कैसे बात कर रही थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। दरअसल हुआ यूँ कि मैं जब इंसानों के पास बंदी थी तब मैंने इंसानों के बीच इच्छाधारी नागिन की कहानियाँ सुनी थी। इसीलिए मैं इच्छाधारी नागिन होने का नाटक कर रही थी। और इस नाटक में मेरे साथ हाथीराज भी मिले हुए थे। जब सेनापति भालू मेरे पास आए
तब मैं पेड़ के पीछे छुपकर बोल रही थी और हाथी राज सिर्फ मुंह चलाकर सेनापति भालू की पिटाई कर रहे थे। नागिन, तुम्हें इतना सब करने की क्या जरूरत थी? हम सब तुम्हारे दुश्मन थोड़ी ना हैं। तुम्हें इंसानों ने पकड़ लिया था। हम उस समय क्या करते? हम इंसानों पर हमला नहीं कर सकते थे। हम मजबूर थे। इंसान हम सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। चलो बीती बातों को अब भूल जाओ और अब हम सब मिलकर रहेंगे। ठीक है शेर महाराज जी, अब हम मिलकर रहेंगे। अब जरा हाथी राज को आने दो, आज उसकी पिटाई होगी। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल 3D हिंदी कार्टून्स को करिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑल को करिए सेलेक्ट ताकि हमारी मजेदार कहानियाँ पहुँचे सबसे पहले आप तक। और फिर उठाइए आनंद बढ़िया कहानियों का। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के